इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, शायद इसी को तकदीर कहते हैं। ऐसा ही कुछ राजनपुर के अरसलान के साथ हुआ। एक लड़की को बस स्टॉप पर देखा और अरसलान उसके इश्क में मुब्तला हो गया। मामला शादी तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ और ही हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि अरसलान स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था कि सामने से एक लड़की सड़क क्रॉस करके स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। दोनों तालिबे इल्म थे। अरसलान और वो लड़की गर्दन निकाल निकाल कर बस का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे में अरसलान ने खुद कलामी करना शुरू कर दी और तवक्को करने लगा कि लड़की भी कुछ न कुछ जरूर कहेगी, लेकिन वो सिमटी सिमटाई रही। यार ये बस पता नहीं कब आएगी यार। आप रोज इसी बस से जाती हैं? जी। कब तक आ जाती है बस? यूजुअली तो इसी टाइम आ जाती है, शायद आ रही है। हाँ, चलो शुक्र है यार। बस आकर रुकी। लड़की लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गई और अरसलान पीछे वाले हिस्से में चला गया। अरसलान को ऐसी सीट मिली थी जहां से वो सामने बैठी लड़की को देख सकता था। अरसलान उसको आंख बचाकर देख रहा था और लड़की को भी एहसास हो गया था कि अरसलान उसे देख रहा है। फिर वो मोबाइल निकालकर सर्फिंग करने लगी। कभी कभी नजरें उठती तो अरसलान उसे देख रहा होता। कंडक्टर ने टिकट मांगा तो अरसलान ने 2 टिकट ले लिए थे। चलो भाई चलो, कोई बात अख्तर कॉलोनी। रोक उस्ताद, रोक रोक। कहाँ जाओगे? चलो 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 चलो। किराया दो यार, 2 टिकट करना। ठीक है भाई। अरसलान ने जरा ऊंची आवाज में 2 टिकट का बताया था। लड़की ने सुन लिया था और कुछ परेशान सी हो गई थी। कंडक्टर ने लेडी कंपार्टमेंट में जाकर लड़की से टिकट ही नहीं मांगा, क्योंकि अरसलान कंडक्टर को इशारे से बता चुका था। बस कॉलेज स्टॉप पर रुकी तो दोनों उतर गए और अजनबियों की तरह चलने लगे। अरसलान ने हिम्मत करके लड़की से बात कर ली। बात सुना? जी। इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्यों? वैसे ही, मेरा नाम अरसलान है, BS का स्टूडेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। अरसलान उसे जाता देखता रहा। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि अरसलान ने बस स्टॉप पर लड़की के आने से पहले ही अपनी एक कॉपी पर फोन नंबर और नाम लिखकर वहां फेंक दिया था और खुद कहीं छुप कर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर में लड़की स्टॉप पर आई तो उसने गिरी हुई कॉपी का नोटिस ही नहीं लिया, लेकिन जैसे ही वो बस पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, एक राहगीर ने उसकी तवज्जो कॉपी की तरफ दिलाई। बेटा आपकी कॉपी गिर गई, उठा लेना। शुक्रिया। आपको याद है? लड़की पीछे मुड़ी। उसने जल्दी में अपनी कॉपी समझकर उठा ली और बस में चढ़ गई। सीट पर बैठकर उसने कॉपी को उलट पलट कर देखा तो हैरान रह गई। कॉपी पर अरसलान का फोन नंबर और नाम दर्ज था। वो सारा मामला समझ गई। अरसलान बहुत खुश था कि वो अपना नंबर देने में कामयाब हो गया था, लेकिन कई हफ्तों तक लड़की का फोन नहीं आया तो वो मायूस हो गया। शब्बीर ने देखा कि अरसलान कॉलेज के ग्राउंड में तन्हा बैठा लड़की की यादों में खोया हुआ था कि उसका एक तालिब इल्म साथी उसके पास आ गया। अबे आजकल तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा? मैथ्स का पीरियड था भाई आज। यार बस दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में मेरा। क्यों भाई? यार एक लड़की है मेरे दिमाग पर छाई हुई है। बस स्टॉप पर मिली थी मुझे। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है वो। 1-2 बार के बाद तो ऐसे गायब हो गई कि बस। अबे तू फिल्मी दुनिया के हीरो, दिल लगा के पढ़ाई कर बस। इसी दौरान अरसलान का फोन बजा तो वो हैरान रह गया। हेलो हेलो, अरसलान बात कर रहे हैं आप? जी, आप कौन? ये छोड़ें, ये बताइए कि आपकी कोई कॉपी गिर गई थी बस स्टॉप पर? अच्छा, वो कॉपी आपके पास है? जी। अब वो मुझे कैसे मिल सकती है आपसे वापस? वैसे पूरी कॉपी तो सादा है, वापस लेकर क्या करेंगे आप? आपका काम तो हो गया ना। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? खैर इस बात को छोड़िए। आपकी ये हरकत मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन अच्छी लगने लगी।
अनम नाम है मेरा। बस में आपने मेरा टिकट लिया था। एनीवेज, बाद में बात होगी आपसे, मेरी क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बे कौन थी? यार असलम, मेरी तो निकल पड़ी यार, मेरे तो मजे हो गए। वो लड़की थी गर्ल्स कॉलेज वाली, उसकी कॉल थी यार। तू देखेगा ना उसे, तू पागल हो जाएगा यार। क्या हसीन लड़की है असलम भाई, तू मेरी उससे शादी करवा दे यार प्लीज। अबे मैंने कोई मैरिज दफ्तर खोल रखा है क्या? मुझे लगता है तू पिटेगा इस मोहब्बत के चक्कर में। अबे नहीं नहीं यार, उसकी बातों से लग रहा था वो मुझे मोहब्बत करती है। अपना नाम अनम बता रही थी। हो सकता है मुझे बस स्टॉप पर मिल जाए वो लड़की। अरसलान बीएस का तालिब इल्म था और अनम से सरेराह होने वाली मुलाकात ने उसे इश्क में मुब्तला कर दिया था। उन दोनों के दरमियान अब छुप छुप कर मुलाकातें भी होने लगी थी और वो शादी के ख्वाब देख रहे थे। शब्बीर ने देखा कि अरसलान और वो लड़की एक कैफे के गोशे में छुप कर बैठे थे। लड़की ने चेहरा छुपाया हुआ था। अरसलान मेरी बात सुन, हम कब तक इस तरीके से मिलते रहेंगे? वो छुप छुप के मिलना तो अच्छा नहीं है ना। यार मुझे एहसास है तुम्हारी बात का, लेकिन हम वो करें भी क्या? कहाँ मिलें, कैसे मिलें? अच्छा, तुमने घर में बात की? हाँ, मैंने अब्बू का मूड देख रहा हूँ मैं, बस कभी भी उनसे कह दूंगा मैं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करोगी? अरसलान, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी उठो यहाँ से, देर हो रही है। देखो मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे बाद में आना। तो ओके, पहले तुम जाओ फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरसलान बिल अदा करके बाहर निकला। उसने अपनी जेबें टटोली तो वो खाली थी। जेबें तो खाली पड़ी हैं यार। चलो आज पैदल ही चलते हैं। और करो आशिकी। अरसलान उस लड़की की यादों में खोया हुआ घर की तरफ जा रहा था। उसके तस्वुर में वो लड़की और वो एक दूसरे का हाथ थामे किसी बाग में टहल रहे थे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरसलान अभी बेरोजगार था, जबकि अनम ने पढ़ाई के बाद एक जगह नौकरी कर ली थी। बेरोजगारी की वजह से अरसलान अपने घर पर शादी की बात नहीं कर रहा था। फिर उसने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। शब्बीर ने देखा कि अरसलान अपनी माँ की खुशामद कर रहा था। माँ रोटियां पका रही थी। हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा मेरा दिल कर रहा है आज खाना मैं पकाऊं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने कब से खाना बनाना सीख लिया? अम्मा आपको काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आपने शादी तो की नहीं मेरी, वरना आपकी बहू करती सारा काम। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया। बेटा पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर कर दूंगी शादी भी। लड़की देखी भी है मैंने। वाह क्या इत्तेफाक है, मैंने भी देख रखी है लड़की तो। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैंने कौन सी लड़की देखी हुई है? और आपको कैसे पता कि मैंने कौन सी लड़की देखी है? अरे वो अपने अशरफ भाई है ना, उनकी बेटी है ना, देखा तो है तुमने? नहीं अम्मा, मैंने तो अनम को देखा है। अरे ये नाम कौन सी बाला है? बहुत खूबसूरत लड़की है अम्मा, कॉलेज में पढ़ती है और अब तो उसने जॉब भी स्टार्ट कर दी है। आप चलो मैं आपको मिलवा कर लेकर आता हूँ उससे। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बाप ने सुन लिया ना, खड़े खड़े घर से निकाल देगा। अम्मा लेकिन मुझे शादी उसी से करनी है, आप एक बार मिल तो लो। ना बाबा ना, तेरा बाप मुझे जान से मार डालेगा। अम्मा आप अब्बा से बात करो ना एक बार मेरे लिए प्लीज। अरे भाई माफ करो, हांडी जल रही, मुझे हांडी देखने दो। अम्मा जल तो मैं रहा हूँ अंदर से, कसम से। अरे तू जाता ही है नहीं यहाँ से, वरना तेरे बाप को आवाज दूं मैं। अम्मा पापा से बात करो ना एक बार। अच्छा बाबा करूंगी बात। ओह माय गॉड वाओ, पर खाना बन गया? बन गया, खाना बनाएगा बस, बना दिए खाना। अरसलान के बाप ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अरसलान पर जुनून सा तारी हो गया था और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। शब्बीर ने देखा कि माँ खाना लिए दरवाजा पीट रही थी और अरसलान अंदर से ही सवाल जवाब कर रहा था। अरसलान बेटा दरवाजा खोलो, खाना लिए खड़ी हूँ कब से, खाना खा लो। अम्मा मैं नहीं खाऊंगा खाना। अरे बेटा पागल तो नहीं हो गया तू? 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया तुमने। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, अगर मेरी शादी अनंत से नहीं होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा अम्मा। अच्छा दरवाजा तो खोलो। आप बाहर ही रख दें खाना, भूख लगेगी तो खा लूंगा। खाना रख दिया है, खा लेना। माँ खाना रखकर चली गई। वो खासी परेशान थी। इंतहाई लड़ाई झगड़े के बाद अरसलान के माँ बाप ने हाँ कर दी थी, जिस पर
अरसलान की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि लड़की का मेकअप हो रहा था और वो निकाह के लिए तैयार हो रही थी कि ऐसे में अरसलान का फोन आ गया। क्या मसला है? यार मुझे अपनी पिक्चर तो व्हाट्सएप कर दो ना। तस्वीर खुद कैमरे के साथ रात में आपके पास आ गई, जी भर के देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात तो सुनो। हेलो, अरसलान की मुराद बर आई। वो दुल्हन को ब्याह कर गाड़ी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक खौफनाक वाकया पेश आ गया। शब्बीर ने देखा कि दूल्हा दुल्हन की गाड़ी सामने से आ रही थी। अचानक अंधेरे से दो अफराद के साए नमूदार हुए और फिर फजा में गोलियां तड़तड़ाने लगी। फिर शब्बीर ने मोटरसाइकिल पर मुबैना तौर पर दो लोगों को भागते देखा। उस रात किसी ने फायरिंग करके अरसलान को कत्ल कर दिया था, जिस पर शादी वाले घर में कोहराम मच गया था। पुलिस ने जल्द ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अपने पुराने दुश्मनों को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन धोखे में दूल्हा की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हमारी अरसलान से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी और न हम उसको जानते थे। बारात लेकर आते 2-3 किलोमीटर फासला था हमारा। उसके बाद हम दाजल पहुंच जाते थे। फिर पता लगा कि वो जख्मी हो गया, गोली लगी। फिर उसको डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद फिर उसको रेफ़र किया आगे, जहाँ पर से डीजी खान कुछ अर्सा डीजी खान रहे, कुछ मुल्तान में रहे। फिर वो डॉक्टर अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ। वो जो कुछ अरसे के बाद वो नाकाम हो गया, 4-5 दिन के बाद। बहरहाल हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बच्चा जो दूल्हा था उसको नाजायज़ बेगुनाह को कत्ल कर दिया। हम सिर्फ अपनी पुलिस से, अपनी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते कि हमें इंसाफ दिया जाए। बेगुनाह लड़का था, कोई कसूर न था उनका। दूल्हा था, शादी वाले घर को इन्होंने मातम बना दिया। वो माँ बाप का सब्र है, वो अल्लाह ताला उनको मज़ीद सब्र अता करे। बाकी बहरहाल अगर उनको इंसाफ के कटहरे में ले जाए और उन्हें सज़ाए मौत दी जाए तो हमारा कुछ गम हल्का हो जाएगा। सिर्फ हम आपसे और हम पुलिस से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैंने हमसे मुजरिम से मुलाकात की। उन्होंने हमें बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम कातिल हैं। बिल्कुल गोली, वो छोटा बच्चा था नज़दीक में जो खड़ा था, छोटे कद वाला, वो कहता था कि गोलियाँ मैंने मारी हैं, हम फांसी के मुस्तहक हैं। हमें यही बयान दिया था, हम फांसी के मुस्तहक हैं, हम तेरे बेटे को खुद हमने कत्ल किया है। कौन चीज़ ये थी कि ये हमारे जो है ना वो खुली कचहरी में दाजल में हमारे सामने ये मैटर आया। उसी पे मैंने फौरी तौर पे जो है ना वो CIA और मुतलका थाने की टीम जो है ना कॉन्स्टिट्यूट की। CIA की टीम ने फिर अपनी जो है ना वो दोबारा से जियो फेंसिंग करवाई, क्योंकि एक पुराना वकूआ था मेरे आने के टाइम पे, तकरीबन 3-4 महीने पहले का। ये अगस्त 2024 का वकूआ था। तो वहाँ से फिर हमने काम दोबारा स्टार्ट किया, कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन जनरेट की। हमारे कुछ मुलाजमीन जो इस एरिया के थे वो कच्चे में थे, उनको भी हमने वापस बुलवाया। और इस केस पे हमें तकरीबन 1 से 1.5 महीने का जो है ना टाइम लगा। और हम जियो फेंसिंग के ज़रिए से और लोकल इन्फॉर्मर्स के ज़रिए से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द जो है ना वो हम ट्रेस कर सकें, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। और जो मुल्ज़मान ओरिजिनली इसमें शामिल थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया। इसमें शुरू में इनिशियल जो है ना वो फेज़ में ये हुआ कि जो मुदई थे और उनके जो ससुराल थे उन्होंने गलत लोगों को नॉमिनेट करवा दिया, जिसके ऊपर पुलिस भी जो है ना गलत डायरेक्शन में चल पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है ना ओरिजिनल जो एक्यूज़ हैं वो अरेस्ट कर लिए और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूट करेंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे। जिसे कहते हैं तकदीर। अरसलान ने अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी, लेकिन किसे खबर थी कि ऐन शादी वाले दिन उसकी नागहानी मौत भी लिखी हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हसद और अना ऐसी आग है जो इंसान को जलाकर राख कर देती हैं। ये कहानी है कबीरवाला के रिहायशी 3 नौजवान दोस्तों की जो एक ही पेशे से वाबस्ता थे, लेकिन एक दोस्त के काम की पजीराई ज्यादा थी और वो एक बड़ी कंपनी में बतौर मैकेनिक मुलाजिम था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे भाई वो पहले पुराना ऑयल निकाल फिर नया ऑयल डाल।
शब्बीर ने देखा कि एक बड़ी कंपनी की वैन आकर रुकी तो 17 साला शकील डांगरी पहने वैन से नीचे उतरा और अपने घर की तरफ चल दिया और टहलता हुआ आगे बढ़ गया, जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी और अली नामी मैकेनिक, जिसकी उम्र लगभग 30 बरस होगी, शकील ने पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ भाई, क्या कर रहा है? ओ भाई, तो छुट्टी हो गई तेरी? हाँ यार, बस घर जा रहा हूँ। तेरे मजे हैं यार। आजा बैठ, बस ये थोड़ा सा काम निपटा लूं, फिर चाय पीते हैं। ये ऑयल चेंज करना है, इसका ये कर दो। कुछ मदद करूँ तेरी? ओ बच्चा है तू, बहुत टाइम चाहिए ये काम सीखने के लिए। जब इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ तो यार ये छोटा मोटा काम नहीं कर सकता मैं। अबे वो तो चलना यार, छोड़, आजा बैठ। नहीं यार, मैं जरा घर जा रहा हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ जो ना। रात में मिलते हैं। फैजान किधर है? वो पीछे गली में गए किसी की बाइक सही करना है। चल फिर रात में मिलते हैं। चल ठीक है। ओए छोटू, जा यार 2 कप चाय तो लेके आ, बहुत सर में दर्द है। उस्ताद, तुम भी शकील भाई की तरह किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या पर्सनैलिटी है बंदे की? तुझे क्या तकलीफ है भाई? तुझे जितना बोला है उतना कर, जाके चाय लेकर आ। ठीक है उस्ताद, अभी लाता हूँ। और सुन जी, गली में देखना फैजान होगा, उसको बोल उस्ताद बुला रहे हैं। ठीक है उस्ताद। काम हो गया उस्ताद? काम हो गया देख उस्ताद? ली? हाँ हाँ बिल्कुल ओके कर दी मैंने, 0 मीटर। ठीक है उस्ताद, हो गया काम, ओके। शकील चला गया और उसका दोस्त अली काम में मसरूफ हो गया। मोटरसाइकिल वाले ने अली को मजदूरी दी और मोटरसाइकिल लेकर चला गया। चलो भाई तुम लोग गाड़ी निकालो, इस पे काम शुरू करो। 17 साला शकील होनहार मैकेनिक था, इसलिए उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। उसका छोटा भाई तालिबे इल्म था, शकील उसको सपोर्ट भी करता था। शकील के 2 दोस्त शकील की बेहतर माली हालत देखकर उससे हसद करने लगे थे, लेकिन उसके सामने इजहार नहीं करते थे, बल्कि गाहे गाहे उसके पैसे खर्च करवाते रहते थे। शब्बीर ने देखा कि फैजान और अली मैकेनिक की दुकान पर बैठे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। आज तो काम बहुत मंदा है यार, 1000 रुपए भी नहीं कमाए। अपना भी यही हाल है यार। वो फयाज है ना, वो आया था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा बाइक की ट्यूनिंग करवाने शकील के पास। मैंने कहा अरे यार, हम मर गए हैं क्या? तो सही कह रहा है ना भाई, वो कंपनी में काम करता है, सारे घाघ ले गए हमारे। और उसकी गर्दन में सरिया आ गया है, हमें ऐसे देखता है जैसे हम कोई नीच हों। बात तो तू ठीक कह रहा है यार, बहुत अकड़ता है अपने पैसे पर। मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे कुछ पैसे उधार पकड़ ले। अबे कंजूस है एक नंबर का, 1 रुपया नहीं देगा तुम्हें। पैसे तो निकलवाने पड़ेंगे यार। कुछ मुझसे ले ले। कितने? 2,500-3 हज़ार चाहिए मुझे। अब इतने कहाँ मेरे पास, 200-400 चाहिए तो बोलो। रख रख, मैं उसी को फोन करता हूँ। रहने दे, 5 बजने वाले आने वाला होगा, इधर से ही गुजरेगा। वो देख आगे आगे, हाँ हाँ आने दे। नवाबों की तरह चलता आ रहा। हाँ भाई शकील, आज 5 बजे? नहीं यार, 5 बजे ही आ गया था। खैरियत तो है? आज फारिग बैठे हो? सारे घाक तो हमारे तू ले गया है, हम क्या खाक कमाएंगे? मैं भाई पूरा दिन निकम्मों की तरह बैठे रहते हो, पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, कि घाक का खा खाएंगे तुम्हारे पास? बहुत बुरे हालात हैं यार, और दिल चाह रहा है ढाबे पे जाके कढ़ाई गोश्त खाऊं। तो क्या हुआ, शकील साहब है ना हमारे, आज ही दावत करवा देंगे। अबे भाई पागल थोड़ी हूँ मैं, और पैसे दरख्त पर थोड़ी उगते। देखा, मैंने बोला था ना, 1 नंबर का कंजूस है ये। अबे नहीं नहीं यार, कंजूस वाली बात नहीं है। तनख्वाह मिल जाएगी तो दावत भी कर दूंगा। चल कम से कम चाय तो पिला दे। हाँ हाँ, वो मंगवा ले यार। छोटू, 2 कप कड़क दूध पत्ती चाय तो बोल कर। ठीक है उस्ताद, चाय मैं भी पीऊंगा। तो 3 कप बोल दे भाई। ठीक है उस्ताद, बिस्किट भी लेके आऊं? ले आ भाई, बिस्किट भी ले आ निकम्मों के लिए। ठीक है उस्ताद। चल यार, मैं घर से होकर आता हूँ। चल तू होकर आजा, फिर आकर बैठ यहाँ पे गपशप लगाते हैं। चल ठीक है, आता हूँ मैं। अच्छा सुन, पैसे तो दे जा। अबे भाई दे दूंगा, यही हूँ, आकर देता हूँ। दे दियो, आगे भूल नहीं जाना। पता चला 200 जेब से देने पड़ेगा। शकील के छोटे भाई को किताबों के लिए पैसों की जरूरत थी और शकील उसे पैसे देने का वादा कर रहा था। शकील घर पर अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कर रहा था कि उसका छोटा भाई उसके पास आकर खड़ा हो गया। भाई इम्तिहान आ रहे हैं,
साइंस की किताब नहीं है मेरे पास। हाँ तो बेटा खरीद ले। कितने की है? पता नहीं भाई, 1,500-2 हज़ार की तो होगी, पता करके आते हैं। हाँ पूछ ले, कल मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुझे कल दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। शकील का छोटा भाई चला गया और इसी दौरान अली का फोन आ गया। हेलो यार शकील, कहाँ पर है यार? यार यहीं घर पर हूँ। खैरियत? यार एक काम था यार तुझसे। तू भी सोचेगा कि रोज कोई ना कोई फरमाइश करने बैठ जाता है। यार एक 2,500 रुपए की सख्त जरूरत है, दे सकता है अभी? यार आज तो नहीं, कल दे दूंगा तुझे। ठीक है यार, मैं वापस कर दूंगा, तू टेंशन नहीं ले इस चीज की। खैर है यार। और सुना? बस यार बैठे हैं, फैजान भी बैठा हुआ था, अभी घर गया है। चले कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चल ठीक है, ओके यार। शकील ने मोटरसाइकिल की सफाई सुथराई करके उसे स्टार्ट करके देखा। शकील ने दूसरे रोज भाई को किताबों के पैसे देने के बजाय अपने दोस्त अली को 3 दिन के वादे पर पैसे दे दिए। शब्बीर ने देखा कि शकील का छोटा भाई चुप सा था और सर झुकाए पढ़ रहा था। छोटे क्या बात है, खामोश क्यों बैठा है? भाई मेरे पास साइंस की किताब नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। टेंशन मत ले, मैं अली के पास ही जा रहा हूँ। वो मुझे पैसे लाकर देता है तो मैं तुझे लाकर देता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। शकील मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्त अली के पास पहुंच गया। वो अपने ठिये पर ही था। और अली भाई क्या हाल है? ठीक हूँ यार, बस थोड़ा परेशान हूँ। तुमसे 2,500 रुपए लिए थे, सोचा था कहीं से पैसे आ जाए तो तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन धंधा ही नहीं चल रहा है यार। भाई क्या कर रहे हो यार? छोटे भाई के सामने दलील करवाओगे क्या मुझे? मैं घर पर उसे बोलकर आया हूँ कि घर आकर तुझे किताबें दिलाता हूँ। तो उस 2,500 रुपए से ही तेरी गाड़ी चल रही है क्या? मेरे पास तो अभी नहीं है। अबे भाई मुझे अभी पैसे चाहिए। तो कहाँ से दूं? चोरी करूं जाकर? मुझे कुछ भी करके पैसे लाके दे, मुझे अभी पैसे चाहिए। देख यार शकील, बहुत हो गया, इतना बेइज्जत मत कर। दे दूंगा तुझे, तेरे पैसे खा नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम जैसे कंगलों से पैसे नहीं निकल सकते। देख मुंह संभाल के बात करना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हाथ लगा के दिखा। अबे तेरी में क्या कर रहे हो वहाँ पे? शकील और अली आपस में गुत्थम गुत्था हो गए तो आसपास के लोगों ने बीच बचाव करा दिया और शकील अली को बुरा भला कहता हुआ चला गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शकील के बड़े भाई को वाक़े का इल्म हुआ तो उसने अली और शकील की सुलह करा दी थी, लेकिन अली ने बात दिल में रख ली थी और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। एक दिन अली ने शकील के दरवाजे की बेल बजाई। शकील बाहर निकला तो दोनों गले मिले। और अली भाई क्या हाल है? यार तेरे घर गया था तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि तू डेरे पे है, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके मिल लेता हूँ। और सुना? क्या अब भी नाराज है? नहीं यार, नाराजगी की कोई बात नहीं। अच्छा, ये ले भाई तेरे पैसे। शुक्रिया यार। हाँ बैठ, चाय पीते हैं बैठकर। चाय वाय पियेंगे सब रास्ते में। अभी जाना है हमें गांव, वहाँ पे चौधरी साहब की गाड़ी खराब है, वो जाकर ठीक करनी है। पैसे अच्छे मिलेंगे, मैंने कहा तुझे भी साथ ले जाता हूँ तो दोनों का फायदा हो जाए। हाँ हाँ चलो देखते चल के। अच्छा हाँ, रास्ते से फैजान को भी। चलो ठीक है, आ जाओ। वो दोनों मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए और रास्ते से फैजान को भी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। मोटरसाइकिल एक वीरान जगह पहुंचकर बंद हो गई। अबे गाड़ी क्यों रोक दी? उतर नीचे। क्या मतलब? हाथ तो छोड़ भाई। यहाँ बाइक रोकी नहीं है, मैंने बंद करी है। क्या मतलब? ताकि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। क्या मतलब? मेरा छोड़ मेरा। अली ने मुबैना तौर पर शकील का गला दबाने की कोशिश की। शकील ने जोर लगाया और अचानक गिर पड़ा और फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर फरार होते देखे गए। शकील को उसके दोस्तों ने मुबैना तौर पर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गोली मारकर कत्ल कर दिया था और खुद उसके जनाजे में शरीक होकर ड्रामेबाजी कर रहे थे।
पुलिस ने शक की बुनियाद पर तफ्तीश की तो दोनों मुल्जिमान पकड़े गए। मोहम्मद शकील जो बेटा मेरा है, जो उसके साथ हादसा हुआ है नवे शहर में, फिजान और अली ने वाक़या किया है और उसका जो जुर्म है वो इंसाफ मिलना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा मेरे बेटे के साथ ज्यादती की है, मुझे इंसाफ मिलने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसे वो उस दिन 5 तारीख को लेकर गए हैं पड़े नवा शहर वाली साइड पर, तो वहाँ जाकर इन्होंने गोलियां मार दी। गोलियां मारने की वजह जब हमें बाद में पता चली, फिर हमें याद आया कि ये जब हमें हमारे सामने मुजरिम आई हैं तो हमें पता चला कि इनकी तो एक दफ़ा ऐसी लड़ाई हुई थी, और लड़ाई भी नहीं इतनी बड़ी हुई थी, बस छोटी सी हुई थी, वो भी मैंने इनकी ख़त्म करवा दी थी। मैंने कहा था यार तुम एक ही गली में रहते हो और भाई हो पड़े आपस में, तो आपकी लड़ाई बनती नहीं है। इन्होंने अपने दिल में एक ऐसा जुर्म या कुछ ऐसा पाल लिया होगा कि हमने इसके साथ बदला लेना ही लेना है, और इन्होंने इस वजह पर मेरे भाई को ख़त्म कर दिया। हालांकि कोई वैसी वजह तो नहीं थी, और इन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। आज इस वकूए से 10-15 दिन पहले इनकी मामूली पैसों के लेन देन पे लड़ाई हुई, तो उन्होंने इस बात का राय था, वो इसको घर से ले आए कि आओ आपके गांव चौपरहट्टा चलते हैं, वहाँ कोई काम के सिलसिले में आए। रास्ते में जब इन्होंने वीरान जगह देखी तो जो दोस्त फैज़ान है उसने इसको 2-3 गोलियाँ मारी, जिससे इसकी मौके पे डेथ हो गई। और वो वापस जो है अपने हसनाबाद की तरफ जाके उन्होंने इसके जनाजे में भी शिरकत की, उसकी कुलखानी में भी आए। जब हमने बाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से तफ्तीश की तो पता चला कि यही इसके असल कातिल हैं, और उनसे पिस्टल भी बरामद हो गया, वो बाइक जिस पे आए वो भी बरामद होगी। तो हमने इसे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फिर उनके मोबाइल जो है डाटा लिया, उसमें भी इनका यहाँ आना साबित हुआ। तो वो मुलज़िम जो है शनाख्त पेड़ पे भेजे, उनकी शनाख्त हो चुकी है, अब इस वक्त हवालात में है। जब हमने DPO साहब की ज़ेर निगरानी से तमाम ये कार्रवाई की है, इनको पहले ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करने के बाद जब हमने इनकी तफ्तीश शुरू की है तो वहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि आपस में एक ही जगह के रहायशी और आपस में दोस्त हैं। फिर हमने जब इनकी तफ्तीश की, इनसे पूछा कि जी कत्ल की वजह क्या थी, तो इनकी कोई साबका कोई लड़ाई हुई थी 10-15 दिन पहले, फिर इनकी सुलह भी वहाँ पे घर वालों ने करा दी थी। लेकिन ये जो कातिल 2 मुलज़िम है, इन्होंने दिल में एक बोझ रख लिया था, अना रख ली थी, उसी बोझ की बिना पे इनको यहाँ पे ले आए मुल्तान से नवा शहर के इलाके में, और इनको यहाँ पे मर्डर करके इनकी डेड बॉडी यहाँ फेंक के यहाँ से चले गए थे। फिर शब्बीर ने कबीरवाला में एक बेकसूर नौजवान के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि कातिलों को करारे वाकई सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए वाकयात, नई कहानियों के साथ, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।